की शुरुआत में हम ईवी नाम के एक बियर को देखते हैं जो एक जंगल में अपने बेटे सिया के साथ बहुत खुशी से रहता था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसकी कई सारी बातों को माना करता था। ईवी की मॉम नहीं थी क्योंकि जब उस जंगल में कुछ इंसान उसके शिकार के लिए आए थे उसी दौरान चट्टान से फिसल कर उसकी डेथ हो गई थी और ईवी चाहते हुए भी उसे बचा नहीं पाया। इसलिए जब कभी भी सिया उससे अपने मॉम के बारे में पूछता था तब ईवी उसकी बात को चेंज कर देता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे अपनी मॉम के डेथ के बारे में पता चले। एक दिन जब ईवी और सिया आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उस जंगल में ब्लैक मार्केट से जुड़े कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं ताकि वो उनका शिकार कर सकें। ये जानते ही ईवी सिया को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है पर उसी दौरान वो अनजाने में एक गड्ढे में गिर जाता है और तभी वो स्मगलर सिया को पकड़ लेते हैं और एक केज में बंद करके अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसे बचाने के लिए ईवी भी जैसे तैसे उस गड्ढे से बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगता है पर तब वो देखता है वो स्मगलर सिया को गाड़ी से निकाल कर एक ट्रेन में डाल देते हैं। इसलिए ईवी उस ट्रेन का पीछा करने की कोशिश करता है पर वो इसमें नाकामयाब रहता है। उड़ने में वो एक और ट्रेन को आता देखता है इसलिए वो उसके सहारे उस ट्रेन का पीछा करने लगता है और उसी दौरान अनजाने में उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक शहर में पाता है। तभी उसे वहाँ सिया के प्रेजेंस का अनुभव होता है इसलिए वो एक गाड़ी के पीछे जाने लगता है पर रास्ते में वो एक मेले में लगे भीड़ के बीच फंस जाता है जिस कारण वो गाड़ी उसके हाथ से निकल जाती है और वो ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी हैंग नाम का एक स्पाई कैट उसके पास आता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी ओर सिया को उस गाड़ी से वेयर हाउस लाया जाता है जहाँ हम इस सब के मास्टरमाइंड शॉन को देखते हैं। वहाँ हर तरह के जानवरों को कैद रखा गया होता है पर शॉन अपने आदमी फ्रेंची को पांडा को पकड़ कर लाने को कहता है क्योंकि उसे उसके लिए ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। वही हैंग ईवी को बताता है कि उसके बेटे को लॉजिस्टिक कंपनी में ले जाया गया है जो नाम के लिए तो एक कंपनी है लेकिन असल में वहाँ दुर्लभ जानवरों की तस्करी की जाती है और उनके लीडर का नाम शॉन है। डिलीवरी से पहले जानवरों को वेयर हाउस में रखा जाता है और इस वक्त सिया भी वही कैद है लेकिन उसके अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल है इसलिए वो ईवी को उसका साथ देने को कहता है पर उससे पहले वो उसे ट्रेनिंग देने का फैसला करता है और ईवी उसकी बात से सहमत होकर उसकी बात मान जाता है और हैंग के बताए अनुसार अपने ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। आखिर में हैंग ईवी के काम से बहुत खुश होता है और वो प्लान करते हैं कि आज रात वो सिया को वेयर हाउस से बचा कर ले आएंगे। वही फ्रेंची पांडा के लिए बहुत चिंतित होता है क्योंकि वो मिलना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी वो डर के कारण अपने बॉस से नहीं कह सकता था। तभी वो सिया को वहाँ आता देखता है। उसे देखकर फ्रेंची को एक आइडिया आता है और वो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सिया को ही पांडा के जैसा पेंट कर देता है और उसे कैद घर में लॉक कर देता है जहाँ और भी बहुत तरह के जानवरों को स्मगलिंग के लिए बंद रखा गया होता है। वहीं फ्रेंची सोन से झूठ कह देता है कि पांडा का बंदोबस्त हो चुका है इसलिए सोन उसे फाइल तैयार करने को कहता है और आधी रात को ही उन सभी एनिमल्स को पार्टी को डिलीवर करवाने का तय करता है। दूसरी ओर रात होने पर हैंग ईवी को अपनी टीम का कॉस्ट्यूम देकर उसके साथ वेयर हाउस की ओर निकल जाता है और हैंग के हाईटेक गैजेट की मदद से ईवी भी उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है जहां वो एक सिक्योरिटी को बेहोश करके उसका यूनिफॉर्म पहनकर अंदर घुस जाते हैं। दूसरी ओर सिया देखता है गलती से उसके केज का गेट ओपन रह गया था इसलिए वो बाहर निकल आता है। वहाँ वो जंग, टाइगो और राइनो जैसे कई जानवरों से मिलता है और वो उनसे दोस्ती कर लेता है। तब वो देखता है बाकी के सभी जानवर अपने केज में लॉक थे इसलिए वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर बिना पास के ये मुमकिन नहीं था इसलिए वो इसमें नाकामयाब रहता है। तभी फ्रेंची अपने दोस्त के साथ वहाँ आ जाता है और उन्हें सिया के बारे में पता चल जाता है इसलिए वो वापस से सिया को उसके केज में बंद कर देते हैं पर सिया भी चालाकी से उनसे एक पास को ले लेता है और उनके जाने के बाद वो उस पास की मदद से अपने साथ बाकी के जानवरों को भी उनके केज से निकाल देता है। दूसरी ओर ईवी के सिक्योरिटी के कॉस्ट्यूम पहनने के कारण कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और वो दोनों सतर्कता से आगे बढ़ते रहते हैं पर अगले सेक्शन में जाने के लिए उन्हें एंट्री कार्ड की जरूरत थी। तभी वहाँ कुछ सिक्योरिटी आकर उन्हें देख लेते हैं पर उनके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही ईवी उन पर टूट पड़ता है और थोड़ी ही देर में उन सभी को ढेर कर देता है। उड़ने में फ्रेंची वहाँ आ जाता है और जब वो सभी सिक्योरिटी को इस तरह से पड़ा हुआ देखता है तो उसे शक हो जाता है पर समय रहते ईवी उसे भी बेहोश कर देता है और फिर वो उससे एंट्री कार्ड लेकर गेट को ओपन करके एक रूम में चले जाते हैं जहाँ ईवी को सिया तो नहीं मिलता पर वहाँ वो एक इंसान को चेयर से बंधा देखते हैं। हैंग उसकी रस्सी खोल देता है और उसे देखकर इमोशनल होने लगता है। तब ईवी को पता चलता है कि वो इंसान हैंग का ओनर है जो कि एक एजेंट है और कुछ दिन पहले वो एक मिशन के तहत वेयर हाउस में पहुंचे थे जहाँ उन्होंने लगभग सभी जानवरों को आजाद कर दिया था पर हैंग पकड़ा गया था और उसके मालिक उसे बचाने में खुद ही पकड़े गए। ये सुनकर ईवी उससे सिया का लोकेशन पूछकर अकेले ही उसे वहाँ से छुड़ाने निकल जाता है। दूसरी ओर सिया अपने पास मौजूद उस कार्ड की मदद से सभी जानवरों को उनके केज से रिलीज कर देता है और वो सभी गेट ओपन होते ही एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें रोकना सिक्योरिटी के लिए भी मुश्किल पड़ता है। तभी रास्ते में उन्हें ईवी नजर आता है पर वो उसे सिक्योरिटी समझकर उस पर भी अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ का अलार्म अलर्ट बजने लगता है जिससे सोन को इस बारे में पता चल जाता है और वो वेयर हाउस के सभी गेट्स को बंद करवा देता है ताकि कोई भी वहाँ से बचकर निकल ना सके। वहीं उस झुंड में जब सिया ईवी को आवाज लगाता है तब ईवी को पता चल जाता है कि वो सिया ही है पर तभी गेट बंद हो जाता है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तब हैंग उससे कहता है कि वो उसके एजेंट ओनर की हेल्प ले सकते हैं लेकिन ईवी पहले से ही उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि
क्योंकि उसे लगने लगा था कि हैंग यहाँ बस अपने मतलब के लिए आया था और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वो कुछ सिक्योरिटी को उस तरफ आता देखते हैं। ये देखकर हैंग उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है, जहाँ वो अपने शानदार गैजेट स्किल्स के कारण उन पर बहुत भारी पड़ता है और आखिर में वो उन्हें डिफीट करके वेयर हाउस से बाहर निकलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जब शॉन को पूरी बात पता चलती है तो वो फ्रेंची और बाकी सभी को ईवी को खत्म करने को कहता है और सभी जानवरों को बेहोश करके ट्रेन में लोड करने को कहता है और खुद ही उन्हें डिलीवर करने का तय करता है। दूसरी ओर सभी जानवर गेट बंद होने के कारण एक चैम्बर में कैद हो जाते हैं। तभी कुछ सिक्योरिटी वहाँ मौजूद ओपनिंग से बेहोश करने वाले गैस को डाल देते हैं, जिसे इनहेल करने के कारण सभी जानवर बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। वहीं ईवी ने जहाँ सभी गार्ड्स को ढेर कर दिया होता है, तभी फ्रेंची अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और ईवी को पकड़कर शॉन के पास ले जाता है। वहाँ ईवी सिया और सभी जानवरों को बेहोशी की हालत में देखता है, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। तभी शॉन इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे भी बेहोश कर देता है। उसके बाद सभी बेहोश जानवरों को एक एक करके डिलीवरी के लिए एक ट्रेन में लोड कर दिया जाता है और उन्हें पार्टी के पास ले जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ठोकर लगने से सभी जानवरों को होश आ जाता है और वो अपनी मजबूरी देखकर बहुत दुखी होते हैं। पर तभी सिया को ईवी नजर आता है, जो खुद भी केज में बंद होने के कारण मजबूर होता है, पर वो किसी तरह से उस केज से आजाद हो जाता है और वो सिया को भी वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। पर तभी फ्रेंची और उसके गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ईवी फिर भी हार नहीं मानता और वो ट्रेन को वहाँ से जाता देखकर उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर गार्ड फिर भी उसे नहीं छोड़ते। ईवी तो उन्हें बड़ी आसानी से मात दे देता है, पर शॉन उसे देख लेता है और उसे गन से शूट करने का तय करता है। वहीं सिया जब अपने डैड को याद करके रो रहा होता है, तभी ईवी गेट तोड़कर उन्हें बचाने वहाँ आ जाता है और सिया के साथ बाकी जानवरों को भी केज से रिहा कर देता है। तब सिया उससे कहता है कि अभी बहुत से जानवर कैद हैं और वो उन्हें बचाने को कहता है। तब सभी जानवर ईवी से टीम अप कर लेते हैं और वो गार्ड्स को संभालने में उसकी मदद करते हैं। पर इस बीच फ्रेंची सिया को पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है और गार्ड्स ईवी को घेर लेते हैं, पर टाइगो और राइनो की मदद से वो उन्हें भी निपटा देता है और आखिर में फ्रेंची से सिया को छुड़ा लेता है। पर उसे देखते ही वो डर के कारण वहाँ से नदी में गिर जाता है। तभी वहाँ शॉन अपने साथ गन को लेकर आ जाता है और ऊपर आने पर ईवी देखता है गार्ड्स ने टाइगो और राइनो को भी बंदी बना लिया होता है। पर जैसे ही शॉन ईवी को शूट करने वाला होता है, तभी हैंग अपनी एजेंट टीम को लेकर वहाँ आ जाता है, जिनके अटैक से डर के शॉन और उसके आदमी वहाँ से भागने लगते हैं। हैंग को वापस आता देखकर ईवी बहुत खुश होता है। तभी वो देखते हैं आगे एक बड़ा सा मोड़ था, पर कंट्रोल रूम को शॉन ने बर्बाद कर दिया था, जिससे वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस बीच शॉन एक एजेंट पर अटैक करके उससे ग्लाइडर ले लेता है और हैंग उसका पीछा करने लगता है, जहां दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर देते हैं। पर एट लास्ट हैंग अपनी समझदारी दिखाते हुए शॉन को डिफीट कर देता है और वो ऊंचाई से गिरकर मारा जाता है। वहीं ट्रेन को रोकने में नाकामयाब होने के कारण सिया और ईवी कंट्रोल रूम को ही ट्रेन से अलग करने का तय करते हैं और किसी तरह से की पॉइंट को ढूंढकर वो अपने काम में सफल होते हैं। पर इस सब में ईवी भी कंट्रोल रूम के साथ ही वहाँ से नीचे गिर जाता है और किस्मत से सभी जानवर सही सलामत बच जाते हैं। पर सिया ईवी के जाने से रोने लगता है, लेकिन तभी ईवी भी सही सलामत उसके पास आ जाता है। आखिर में बाकी बचे सभी गार्ड्स को भी पकड़ लिया जाता है और शॉन की कंपनी को गैर कानूनी मानकर बंद करवा दिया जाता है और हैंक के काम को देखते हुए उस टीम के हेड उसे एक नई एनिमल एजेंट टीम का लीडर बना देते हैं, जिसमें बाकी के जानवर भी शामिल होते हैं ताकि वो शहर में आने वाले खतरों का सामना कर सके और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।